हेलो एवरीवन। आज एक नया एपिसोड और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एलईडी का। लाइक सॉलिड प्रिंसिपल हमने कवर कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि ये जो एक्चुअली लो लेवल में बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, ठीक है, कि बिहेवियरल पैटर्न आता है, एक आता है क्रिएशनल पैटर्न आता है, कैसे क्रिएट करें, कैसे बिहेव करेगा हमारा क्लासेस, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इस सब के लिए एक एक दूसरा वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग को एक एक पैटर्न को समझना पड़ेगा। लाइक जब भी हम कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करें, तब हमको ऐसा नहीं करना है कि कोई भी सिस्टम में हम लोग कुछ भी यूज कर रहे हैं। लाइक उसका सिचुएशन देखना पड़ेगा, उस वो कैसे बिहेव करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो सिस्टम का, उस सब चीज़ों को सब ध्यान में रखते हुए हम लोग को सिस्टम डिज़ाइन करना है। तो लो लेवल में हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स तो हम लोग ने ख़त्म कर लिया था और समझ भी लिए थे कि सॉलिड प्रिंसिपल्स होता क्या है। ओपन और लाइक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन और क्लोज प्रिंसिपल, स्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। सो ये वाले वीडियो में हम लोग चलेंगे एक अनदर स्टेप्स टुवर्ड्स एलईडी, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन पैटर्न्स। तो हम लोग शुरू करेंगे बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न से। तो ये एलईडी के अंदर ही आता है, ये सारे डिजाइन पैटर्न्स एलईडी के अंदर ही आते हैं, तो ऐसा मत सोचना ये कुछ अलग है। तो शुरू करते हैं आज बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न से। तो चलिए मैं आपको उसका इंट्रो दे देता हूँ। तो ये बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न होता क्या है, पहली बात तो ये these design patterns address how objects interact and communicate with each other in software system. These design patterns address how objects interact and communicate with each other in software system. Okay, so मतलब आपने एक सोचे कि आपको एक सिस्टम बनाना है, ऐसा डिजाइन करना है कि उन लोग में जो कम्युनिकेशन होता है और उसका जो रीयूजेबिलिटी है, उसका जो मेंटेनेबिलिटी है, वो सब कुछ टॉप नॉच रहे, कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। तो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न ये सब डिफाइन करता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट एक अनदर ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे हम उसको रीयूजेबल बनाएं, ये सब बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न डिफाइन करता है, ठीक है। तो behavioral design pattern deals with how objects interact and communicate with each other in software system. Okay, the focus on assigning responsibility and defining communication patterns between objects, making the code more flexible, maintainable and reusable. तो हमको ये करना है कि उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, मेंटेनेबल और रीयूजेबल बनाना है। तो जब भी ये सब करने का टाइम आता है, मतलब सिचुएशन आता है, तब हम लोग बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न को प्रीफर करते हैं। तो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न के अंदर बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स आते हैं। एक हो गया चेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेथड, कमांड मेथड डिजाइन पैटर्न, इंटरप्रेटर मेथड, मीडिएटर मेथड, मेमेंटो, ऑब्जर्वर, स्टेट मेथड, स्ट्रेटेजी मेथड, टेम्पलेट, विजिटर मेथड। तो इतने सारे डिजाइन पैटर्न्स उसके अंडर ही आते हैं। सो हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक चैलेंज के लिए तो हमको एक डिजाइन पैटर्न दिया गया है। तो एक डिजाइन पैटर्न ऐसा नहीं है कि हमको हर वक्त वही डिजाइन पैटर्न यूज ही करना है। कुछ कुछ टाइम आएगा कि वो जगह पे कोई डिजाइन पैटर्न यूज नहीं हो रहा, पर हम बस सॉलिड प्रिंसिपल यूज करके उसको हम कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न से। तो आज का गोल है, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। तो चलिए एक बार तो स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम पढ़ने जाएं क्यों ये बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न और ये स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न होता क्या है। ये तो पहली बात की बात है, क्योंकि हम लोग पहले जानेंगे कि बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न होता क्यों है, क्यों आया, क्यों एग्जिस्टेंस में। तो चलो हम एक बार इसको देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आया। तो ये मेरा स्क्रीन है,
अभी एक हमको टेक्स्ट एडिटर बनाना है, ठीक है। तो हमको एक टेक्स्ट एडिटर बनाना है जो कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं कॉपी लिखा, पेस्ट लिखा, चलो और एक भी लिख देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा होगा कि ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल से हम तो ऐसे ही डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन का क्या ज़रूरत है इधर, इधर तो नॉर्मल एक टेक्स्ट एडिटर है, उसमें परफॉर्म एक्शन एक मेथड है, उसमें कुछ भी एक्शन आएगा उसके हिसाब से हम लोग उसका केस एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक एक अगर कॉपी का कुछ एक्शन है तो कॉपी करेंगे, पेस्ट का है तो पेस्ट, राइट का है तो राइट। पर प्रॉब्लम क्या है देखो, यहाँ पे हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल्स पे पढ़े थे कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर फॉर ए क्लास। सो अभी देखो टेक्स्ट एडिटर में ये परफॉर्म एक्शन एक ही हमारा हो गया कि एक ही बस हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम अभी नहीं है, प्रॉब्लम अभी शुरू होता है कि कल हमारा एक दूसरा भी प्रिंसिपल था कि द ओपन और क्लोज, लाइक ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि कल अगर मैं कुछ और एक्शन ऐड करने चाहूँ, केस चेंज समथिंग, चेंज कलर, अगर मैं ये वाला ऐड करने चाहूँ तो देखिए मेरा ये जो क्लास है इसको मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ इधर, समझ रहे हैं? ये हमारा सॉलिड प्रिंसिपल को अभी वायलेट कर रहा है, ओपन और क्लोज वाला प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, पर यहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसको हम मान नहीं सकते कि ये वाला प्रॉब्लम करेगा हमको आगे जाके कुछ भी। मतलब अभी आपको ये छोटा लग रहा है, एक ही मेथड है, पर आगे जाके इसमें बहुत सारे मेथड्स जुड़ेंगे, फिर उसके बाद हमको प्रॉब्लम आना शुरू होगा, क्योंकि कुछ भी छोटा सा चेंज करने के लिए, कोई भी टेस्टिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और यहाँ पे एक चीज भी आप देखिए कि हम उसको रीयूज कर नहीं सकते, एक हेडेक हो जाएगा। अगर कहीं पे हमको बस कॉपी का कुछ यूज करना था तो वहाँ पे हमको पूरा परफॉर्म एक्शन ही कॉल करना पड़ेगा, ये मेथड ही। तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा होता है कि ये सब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दिया जाए, कैसे हो सकता है वो हम पढ़ेंगे ये बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न में, कि यहाँ पे देखें कि कैसे ऑब्जेक्ट्स अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स बना के उसको रीयूज कर सकते हैं, कैसे मेंटेन ठीक से कर सकते हैं। ये सब बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न में हम पढ़ते हैं। तो चलो आपको स्ट्रैटेजी तो शुरू करते हैं, स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न से। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा, ये जो टेक्स्ट एडिटर मेरा कोड है, ये टेक्स्ट एडिटर में देखिए ये क्लास में एक परफॉर्म एक्शन का हमारा मेथड है, एक एक एक्शन लेता है और वो चेक करता है if कॉपी हो सकता है, पेस्ट हो सकता है या फिर कट हो सकता है। तो ये वाला चीज प्रॉब्लम क्या करता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, परफॉर्म एक्शन विल बी कॉम्प्लेक्स डे बाय डे। वही जो बोला आपको कि धीरे धीरे आगे हम कुछ अलग ऐड करते जाएंगे, अलग एक्शन हो गया, अलग चीज, मतलब अलग कुछ भी फीचर्स हो गया, वो सब हम ऐड करते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा हमारा सिस्टम। तो एक ही क्लास में सारा कुछ चीज़ें डाल देंगे तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। फिर उसके बाद एवरी टाइम फॉर न्यू एक्शन वी हैव टू मॉडिफाई, या जो मैं बोला अभी, ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, पर ये वाला वायलेट कर रहा है, क्योंकि एवरी टाइम फॉर न्यू एक्शन वी हैव टू चेंज द सेम क्लास। सो और एक बात है, एक्शन लॉजिक इज हाईली कपल्ड विथ टेक्स्ट एडिटर। जो एक्शन का जो लॉजिक है हमारे यहाँ पे, वो हाईली कपल्ड है, मतलब वो किसी को भी यूज करना हो, कुछ भी एक्शन, उसको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट एडिटर का क्लास को। तो क्योंकि वो हाईली कपल्ड है, उसके अंदर ही डिफाइंड है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है आगे। तो यहाँ पे सल्यूशन क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न, तो strategy design pattern is used when we have multiple algorithm for a specific task and client decide the actual implementation to be used at runtime। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं।
सपोज हमको एक सिस्टम बनाना है, वो है कार। ठीक है, तो कार बहुत सारे हो सकते हैं, स्पोर्ट कार या फिर नॉर्मल कुछ भी एडवेंचर कार मान लो, या फिर ऑफ रोड। तो अभी एक चीज देखो, अभी हर एक कार का सपोज मान लो कि ड्राइविंग का टाइप, लाइक ड्राइविंग का एल्गोरिथम अलग है, इसका भी ड्राइव एक होगा, ऑफ रोड का भी ड्राइव एक होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो देखते हैं ये कैसे क्या होता है और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलो ये टेक्स्ट एडिटर को हम हटाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इसको हमें एक दूसरे डिजाइन पैटर्न में पढ़ेंगे एक्चुअली ये होता कैसा है, क्या होता है। चलो हम देखते हैं कि एक कार था हमारा, कार का एक पेरेंट मान लेते हैं, एक इंटरफेस ही अंदर हमारा ड्राइव का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो रिटर्न वर्ड करता है। तो अभी हमारा मैं बोला तीन कार्स हैं क्लास, तो अभी तीन क्लासेस होंगे जो कार को इम्प्लीमेंट करते हैं और तीनों का ड्राइविंग अलग अलग है। समझ रहे हो, तीनों का ड्राइविंग एल्गोरिथम अलग अलग है। तो अभी देखिए, एक फास्ट ड्राइव करता है, एक रफ ड्राइव करता है, एक कॉम्पी ड्राइव करता है। पर हमको ये एक चीज़ देखिए, ये हमारे पास तीन डिफरेंट एल्गोरिथम है कार को चलाने का। ठीक है, पर वो हम पहले से ही डिसाइड करके रखें कि एक स्पोर्ट्स कार कैसे चलेगा, ऑफ रोड कार कैसे चलेगा, एडवेंचर कार कैसे चलेगा। कल अगर कोई चाहता है कि मैं एडवेंचर कार में कुछ स्पोर्ट कार का लगा दूं इंजन, तब तो वो नहीं कर सकता। तब तो उसका ड्राइविंग जो उसका एल्गोरिदम है वो तो पहले से इम्प्लीमेंटेड है, फिर उसको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। पर ये कैसे करें कि एट द रन टाइम ही उसको चेंज कर दें हम, विदाउट मॉडिफाइंग द कोड। ऐसे उस कोड को इम्प्लीमेंट करें कि आगे जाके हम उसको रन टाइम में ही उसका एल्गोरिथम चेंज करें। लाइक कभी स्पोर्ट कार है, उसका ड्राइविंग को हम कभी भी रफ ड्राइविंग भी कर सकते हैं, कॉम्पी ड्राइविंग भी कर सकते हैं, फास्ट ड्राइविंग भी कर सकते हैं। अभी दुनिया भर का मोड्स आता है, आपको पता ही होगा कार्स में। तो वो चीज़ होगा कैसे, अब देखिए ये कैसे होता है। मैं कोड लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या किए थे कि फास्ट ड्राइविंग को भी हमने पूरा लिख दिया था उसी के अंदर, हर एक कार के एल्गोरिदम के अंदर। तो उसका एल्गोरिदम उस कार के साथ टाइटली कपल्ड था। तो कभी भी हमको चेंज करना होता तो पूरा एल्गोरिदम को ही खुद से फिर से लाइक कोड को ही चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या किए हैं, हर एक एल्गोरिदम जो है, हमारा जो हर एक स्ट्रेटेजी है टू ड्राइव ए कार, हम उसको स्ट्रेटेजी को ही एक अलग क्लास बना दिए। तो हमारा अभी यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी ड्राइविंग का है, और उस वो स्ट्रेटेजी को हम एक पेरेंट बना दिए कि कार ड्राइविंग एल्गोरिथम्स, जिसके अंदर ड्राइव कार एक मेथड है। ठीक है, तो अभी हमारा तीन टाइप का मैं एल्गोरिथम बताया कि एक फास्ट ड्राइविंग होगा, एक रफ ड्राइविंग होगा, एक स्लो ड्राइविंग होगा। तो मैं क्या किया, हर एक स्ट्रेटेजी को एक नया क्लास ही बना दिया। लाइक फास्ट ड्राइविंग करना है, उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कार ड्राइविंग एल्गोरिथम, और उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था उसके अंदर हमारा लॉजिक्स है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ अगर आप ध्यान दें तो ये सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्लास बन गया, मतलब सॉलिड प्रिंसिपल है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग कार ड्राइविंग एल्गो को, तो ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, तो ये भी हम यहाँ पे वायलेट नहीं कर रहे हैं। फिर ड्राइव कार, तो रफ ड्राइविंग कार, उसमें भी वही ड्राइव कार को इम्प्लीमेंट किए हैं, मतलब कार ड्राइविंग एल्गो को इम्प्लीमेंट किए और उसका ये मेथड को डिफाइन किए हैं। सेम फॉर स्लो ड्राइविंग के लिए भी। अभी देखिए, अभी हमारा मैजिक यहीं से शुरू होता है। तो जो स्पोर्ट कार था,
वो डायरेक्टली ड्राइव में अपना इम्प्लीमेंटेशन दे दिया था कि स्पोर्ट्स कार को चलाना कैसा है। तो मैं अभी क्या किया, उसको लूजली कपल्ड कर दिया। उसको मैं क्या किया, कार ड्राइविंग एल्गो, उसका पेरेंट को ही एक वेरिएबल बना के रख दिया। और हम जब भी स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब हम उसको एल्गोरिदम प्रोवाइड करेंगे, ना कि वो पहले से प्रोवाइडेड होगा। हम लोग रन टाइम में डिसाइड करने करेंगे कि वो कौन से एल्गोरिदम में ड्राइव होगा। तो अभी अगर आप देखें, तो पहले क्या होता था कि स्पोर्ट्स कार फास्ट ही चलेगा, पर यहाँ पे मैं उसको हर एक एल्गोरिदम के हिसाब से चला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसको स्लो भी कर सकता हूँ, उसको रफली भी चला सकता हूँ। तो मैं क्या किया, एक स्पोर्ट्स कार बनाया और उसको एल्गोरिदम प्रोवाइड किया फास्ट वाला। और फिर से एक स्पोर्ट्स कार बनाया, उसको मैं एल्गोरिदम दिया रफ वाला। मतलब सेम स्पोर्ट्स कार अभी फास्ट भी चल सकता है, रफ भी चल सकता है, और क्लाइंट डिसाइड कर रहा है एट द रन टाइम। सो स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न ये डिफाइन करता है कि उसमें मल्टीपल एक चीज करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हैं, और उनको इम्प्लीमेंट हम कब करेंगे, रन टाइम में। मतलब डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करें, वो रन टाइम में क्लाइंट डिसाइड करेगा। उस टाइप के सिचुएशन सिनारियोज में हम लोग यूज करेंगे ये वाले मेथड, लाइक पैटर्न डिजाइन पैटर्न, स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। तो इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। देखिए, सेम ये हमारा स्पोर्ट्स कार ही है। एक कार ड्राइव किया, उसके अंदर आप देखिए फास्ट ड्राइविंग भी कर रहा है, रफ ड्राइविंग भी कर रहा है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द एल्गोरिदम राइट नाउ, लाइक वी कैन चेंज द एल्गोरिदम एट द रन टाइम ओनली। सो अब अगर चाहें तो एक दूसरा भी बना सकते हैं, लाइक एक एडवेंचर वाला बना देते हैं। एडवेंचर कार, एडीवी कार इक्वल टू न्यू एडीवी कार। उसको हम देते हैं कि वो फास्ट चले, या फिर स्लो चले, या फिर रफ चले, कुछ भी करे हम दे सकते हैं उसको वैसा एल्गोरिथम। वो हम रन टाइम में अभी डिसाइड कर रहे हैं। चलिए, एडवेंचर कार, इसको अभी रन करते हैं, ड्राइव। इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। देखिए, अभी एडवेंचर कार एल्गोरिदम फास्ट को यूज कर रहा है, अभी वो फास्ट ड्राइविंग करने लगा। तो अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं एट द रन टाइम। तो यही हमको हेल्प करता है स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। तो वही आपको अभी दिखाया है कि एक कार था, कार का डिफरेंट टाइप का कार थे, स्पोर्ट्स कार, एडवेंचर कार, ऑफ रोड कार। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज थे ऑफ ड्राइविंग। तो हमने उसको लूजली कपल्ड कैसे किया, एक दूसरा इंटरफेस बना के, और उसको इन कंस्ट्रक्टर पास करके। तो उसको हम क्या कर दिए अभी, उसके एल्गोरिदम्स को अभी हम रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही होता है स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। तो स्ट्रेटेजी, फिर से मैं इसको बोल देता हूँ, स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न यूज व्हेन वी हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स फॉर a specific task. Client decides the actual implementation to be used at run time. तो हमारा वो जो एल्गोरिथम्स तीन थे, क्लाइंट रन यूज कर रहे हैं उसको रन टाइम में। तो यही था आज। और यहाँ पे एक चीज भी आपको बताना चाहूंगा। अभी एक चीज देखिए, कल को हमारा कोई दूसरा कार आ गया, ईवी कार, ठीक है। तो अभी देखो, हम कोड रीयूजेबल कर सकते हैं, रीयूजेबल कोड्स हमको मिल गए हैं, क्योंकि अब कि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स हैं। तो कल को कोई दूसरा कार भी आया तो वो अपना एल्गोरिदम खुद बना भी सकता है, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स को यूज भी कर सकता है। और कभी भी हमको अगर किसी स्पेसिफिक एल्गोरिदम को टेस्ट करना हो, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम इश्यूज। तो सॉलिड प्रिंसिपल भी वायलेट नहीं हुए, हमारा कोड भी रीयूजेबल हो सकता है। हर कोई लाइक कोई भी आगे एल्गोरिथम्स को यूज करके कोई दूसरा कार भी चला सकता है, किसी तरह भी, मतलब कोई भी एल्गोरिथम्स यूज कर सकता है।
तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न। तो दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कमांड मेथड डिज़ाइन पैटर्न। सो ये हमारा हो गया स्ट्रेटेजी। दूसरा लेक्चर में देखते हैं कमांड मेथड डिज़ाइन पैटर्न।